Hello students, Namaskar. How are you? I hope you are very well at your home, studying your all subjects, preparing yourselves for future. प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्लास 12th के बारे में। क्लास 12th ये टॉपिक आपका चल रहा है और इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। अगले सेशन में हम बात करेंगे शॉर्ट कंपोजिशन का लास्ट टॉपिक, वो है आपका आर्ग्यूमेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, 2 दिन में वो आपका टॉपिक समाप्त हो चुका होगा। आपका ग्रामर पोर्शन समाप्त होने ही वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपल्सरी इंग्लिश ऑफ क्लास 12th, कक्षा 12 की अनिवार्य अंग्रेजी के बारे में। इस कंपल्सरी इंग्लिश में आपका ग्रामर पोर्शन में लेटर राइटिंग से प्रारंभ किया था। लेटर राइटिंग के बाद आर्टिकल स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग और शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में भी आपका चौथा टॉपिक चल रहा है, यानी नोटिस राइटिंग से लेकर के एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, पोस्टर एंड डिजाइनिंग। इनविटेशन आपका चल रहा है। इनविटेशन में भी 2 हैं, एक इनविटेशन और एक रेप्लाई। इनविटेशन कंप्लीट हो चुके हैं, 2 प्रकार के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। रेप्लाई भी आपके कंप्लीट होने को ही हैं। फॉर्मल रेप्लाई में कंप्लीट करवा चुका हूँ। इनफॉर्मल रेप्लाई कैसे लिखते हैं इसके बारे में यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ आपका टॉपिक कौन सा है? इनविटेशन एंड रेप्लाई। ये आपका टॉपिक है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी आपका चल रहा है इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे होते हैं ये मैंने आपको पिछले पार्ट में थोड़ा सा बताया था। ये इनविटेशन उसी प्रकार से, इनफॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई कैसे होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं जैसे इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं। चलिए यहां बात करते हैं प्रोफॉर्मा के बारे में। किस किस प्रकार से आपको ये रिप्लाई भेजना है। प्रोफॉर्मा ऑफ एन इनफॉर्मल रेप्लाई। इनफॉर्मल रेप्लाई का क्या प्रोफॉर्मा है, क्या प्रारूप है, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रारूप में सबसे पहले आपको यहां सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सेंडर्स एड्रेस यानी रेप्लाई भेजने वाले का पता। इसके नीचे एक पंक्ति छोड़कर आपको डेट लिखनी है, तारीख लिखनी है। जिस डेट को, जिस तारीख को
यहां रिप्लाई वो व्यक्ति भेज रहा है उस डेट का नाम लिखना है, चाहे वो कोई भी तारीख है, 10 मई, 15 मई, 20 मई, 12 अगस्त, 18 जून, जो भी है। इसके नीचे आपको लगभग 2 पंक्ति छोड़ करके डियर या माय डियर प्लस इनविटेशन भेजने वाला या लिख सकते हो रिप्लाई प्राप्त करता। प्रिय विद्यार्थियों, रिप्लाई प्राप्त करता वही होगा जो इनविटेशन भेजता है, क्योंकि हम रिप्लाई ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं भेज सकते हैं जिस व्यक्ति ने कोई इनविटेशन भेजा ही नहीं है। वी राइट और सेंड द रिप्लाई ओनली टू द पर्सन दैट सेंट अस एन इनविटेशन। जिस व्यक्ति ने हमें इनविटेशन भेजा है, हम केवल उसी को लिखते हैं रिप्लाई, और किसी को नहीं लिखते हैं। चलिए, यहां से आगे आप फिर एक पंक्ति छोड़ना है। We have received your kind invitation of प्लस फंक्शन का नाम। We thank and accept your invitation. We are attending the function on time, या but we regret to attend the function ड्यू टू प्लस कारण आपको लिख देना है कि आप किस कारण से यहां इस फंक्शन में उपस्थित नहीं हो रहे हो। वी आर सेंडिंग आवर ब्लेसिंग्स। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा लिखने के बाद नीचे आपको लिखना है yours सिंसियरली या ट्रूली। ध्यान रखना है, आप इसमें सिंसियरली और ट्रूली से पहले थैंक्स या थैंक यू लिखना चाहते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनविटेशन है। किसी व्यक्ति ने आपको इनविटेशन दिया है और आप उसका रिप्लाई भेज रहे हो तो आप बिल्कुल यहां थैंक्स लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उस इनविटेशन का धन्यवाद पहले ऊपर भी लिख चुके हैं और आप फिर से यहां धन्यवाद देना चाहते हो तो थैंक्स या थैंक यू आप फिर से भी लिख सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। सेंडर्स एड्रेस
जो व्यक्ति इनविटेशन भेज रहा है उसका पता लिखोगे, डेट आपको यहां लिखनी है, डियर या माय डियर, फिर लिखोगे इनविटेशन भेजने वाले का नाम, जिस व्यक्ति ने इनविटेशन भेजा है उसी को हम रिप्लाई भेज रहे हैं, या कह सकते हो रिप्लाई प्राप्तकर्ता का नाम। फिर लिखना है वी हैव रिसीव्ड यूर काइंड इनविटेशन, हमने तुम्हारा दयालु या काइंड इनविटेशन, कृपालु इनविटेशन प्राप्त कर लिया है। ऑफ जो भी आप फंक्शन है उसका जिक्र करोगे, ऑफ यूर सन्स बर्थडे पार्टी, ऑफ योर डॉटर्स मैरिज, ऑफ योर सन्स मैरिज, ऑफ योर डिनर पार्टी, ऑफ योर लंच पार्टी, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ गृह प्रवेश, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ प्रमोशन, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ योर सन्स बर्थडे, जो भी आप यहाँ लिखोगे। ओके डियर्स, इसके बाद फिर लिखेंगे वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, एंड एक्सेप्ट और स्वीकार करते हैं, यूर इनविटेशन, आपका निमंत्रण, वी आर अटेंडिंग, हम उपस्थित हो रहे हैं, द फंक्शन, इस फंक्शन में, ऑन टाइम, समय पर, और फिर लिख दोगे वी आर सेंडिंग आवर ब्लेसिंग्स, हम हमारा आशीर्वाद भेज रहे हैं। या आप इस फंक्शन में उपस्थित किसी कारण से नहीं हो रहे हो तो कैसे लिखोगे, बट वी रिग्रेट, लेकिन हम बड़ा पछतावा रखते हैं, बड़ा दुख महसूस करते हैं, टू अटेंड द फंक्शन, इस फंक्शन में उपस्थित होने में, ड्यू टू, कारण भी आप इसमें लिख दोगे। रिग्रेट के बाद टू अटेंड द फंक्शन, बट वी रिग्रेट टू अटेंड द फंक्शन। यदि टू अटेंड द फंक्शन से पहले टू अनेबल टू अटेंड लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, या लिख सकते हो बट वी आर एक्सप्रेसिंग आवर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू कोविड-19, हम यहाँ कोविड-19 या कोरोना वायरस के कारण आपके इस फंक्शन में उपस्थित होने में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपना पछतावा व्यक्त करते हैं, बट वी आर एक्सप्रेसिंग, हम व्यक्त कर रहे हैं, आवर इनएबिलिटी, हमारी असमर्थता, टू अटेंड द फंक्शन, इस फंक्शन में उपस्थित होने में। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका यहाँ हो गया। नीचे आप लिखोगे यू आर सिंसियरली या ट्रूली, और उसके नीचे आप क्या लिखोगे, नाम। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका यहाँ प्रोफॉर्मा कंप्लीट हो चुका है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए और स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि इनविटेशन और रिप्लाई जब हम लिख रहे होते हैं, चाहे हम इनविटेशन लिख रहे हैं या हम रिप्लाई लिख रहे हैं, तो ध्यान रखना है फॉर्मल इनविटेशन में या फॉर्मल रिप्लाई में, ध्यान रखना फॉर्मल इनविटेशन में या फॉर्मल रिप्लाई में आपको थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, मैं, हम या तुम का इस्तेमाल नहीं करना है। जबकि आप यदि रिप्लाई या इनविटेशन लिखते हो और वो है आपका इनफॉर्मल, जो व्यक्तिगत पत्र के समान होते हैं, उनमें हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, यू सेकंड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं कि मैं या हम आपको या तुमको निमंत्रण दे रहे हैं, या मैं या हम आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं और आपको इस अवसर पर हम धन्यवाद भी देते हैं। यह ध्यान यही रखना है कि इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई आर ऑलवेज रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, while formal invitation and formal replies are always written in third person. We never use first and second person in formal invitation, we use third person. Okay dears,
नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं एक प्रश्न यहां लिख रहा हूं। प्रश्न की बात करते हैं तो आप कोई भी प्रश्न लिख सकते हो। अपने मित्र, आपके मित्र ने आपको एक निमंत्रण भेजा है और आप उस निमंत्रण का रिप्लाई भेज रहे हो। कोई भी आप यहां क्वेश्चन लिख सकते हो। चलते हैं। यू आर केशव। तुम्हारा नाम क्या है? केशव है। यू रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम यूर friend on his son's birthday। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रश्न है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। एक इनफॉर्मल रिप्लाई आप लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात कर रहे हैं इनफॉर्मल रिप्लाई के बारे में। यू आर केशव, तुम्हारा नाम केशव है। यू रिसीव्ड एन इनविटेशन, तुमने एक निमंत्रण प्राप्त किया है। फ्रॉम यूर फ्रेंड, अपने मित्र की तरफ से। ऑन हिज सन्स बर्थडे, उसके पुत्र के जन्मदिन पर। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, आप उसे एक इनफॉर्मल रिप्लाई भेजिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहां रिप्लाई भेजने वाला तो है केशव, लेकिन रिप्लाई प्राप्त करने वाला, या कह सकते हैं इनविटेशन जिसने भेजा है, उसका नाम हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट एनी नेम दैट यू लाइक। जो आपको अच्छा लगे वो नाम आप यहां लिख सकते हो। पुत्र का जन्मदिन है तो सबसे पहले आप इधर यहां लिखोगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, केशव का पता लिखोगे। केशव का पता क्या लिखोगे? बी 155। शिवाजी पार्क, यहां से आप रिप्लाई भेज रहे हो और यहां आप लिखोगे ये कौन सी जगह है जहां से आप भेज रहे हो। प्रिय विद्यार्थियों, जब मैंने आपको लेटर राइटिंग लिखाया था, लेटर राइटिंग पोर्शन था, लेटर्स लिखाए थे, तो मैंने ये सेंडर्स एड्रेस का एक नियम बताया था। यहाँ तो आप जिस स्थान पर आप रहते हो वो लिखना है, यहाँ कॉलोनी का नाम लिखना है, नीचे आपको शहर का नाम लिखना है। विशेष ध्यान रखना है, यदि कोई मेगा सिटी हो, कोई महानगर हो, तो आप यहाँ पिन नंबर भी लिखोगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इस तरह के मेगा सिटीज, महानगर होते हैं, तो वहाँ आप पिन नंबर भी लिखोगे। ओके डियर्स, इसके नीचे आप लिखोगे डेट। डेट कितनी आपको लिखना है? 10 अगस्त।
2020 2020 and then my dear रंजीत, मैंने आपको बता दिया था ये एड्रेस, इसके नीचे एक पंक्ति, ये डेट, इसके नीचे दो पंक्ति, इसके नीचे फिर एक पंक्ति लिख करके फिर आपको लिखना है वी हैव रिसीव्ड यूर kind invitation of dinner party on the auspicious occasion of your son's birthday. We thank a lot and accept your kind invitation but we are very sorry, लेकिन हमें बड़ा दुख है in expressing our inability. We are very sorry in expressing our inability to attend the function due to COVID-19 कोरोना वायरस के कारण हम इस फंक्शन में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। We are sending our blessings and a wristwatch as a gift. नीचे आप लिखोगे yours सिंसियरली। नाम क्या लिखोगे? केशव। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको कॉपी कीजिए, उतारिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप इसको उतार सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं यहाँ हिंदी अर्थ कराता हूँ। केशव आप हो, मित्र का नाम आपका कुछ भी दिया हुआ नहीं है। वी हैव रिसीव्ड यूर काइंड इन्विटेशन, हमने तुम्हारा दयालु कृपालु निमंत्रण प्राप्त किया है ऑफ डिनर पार्टी का, शाम की दावत का, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन शुभ अवसर पर, ऑफ योर सन्स बर्थडे तुम्हारे पुत्र के जन्मदिन का। वी थैंक हम धन्यवाद देते हैं, ए लॉट माने बहुत, एंड एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं, यूर काइंड इन्विटेशन तुम्हारा दयालु निमंत्रण, बट वी आर वेरी सॉरी लेकिन हमें बड़ा दुख है, इन एक्सप्रेसिंग माने व्यक्त करने में, आवर इनएबिलिटी हमारी असमर्थता,
टू अटेंड माने उपस्थित होने की, द फंक्शन माने उस फंक्शन को, ड्यू टू कोविड-19, कोविड-19 के कारण या कोरोना वायरस के कारण। वी आर सेंडिंग, हम भेज रहे हैं, आवर ब्लेसिंग्स, हमारा आशीर्वाद, एंड ए रिस्ट वॉच, और एक कलाई घड़ी, एज ए गिफ्ट, एक उपहार के रूप में। यू आर सिंसियरली, आपका सिंसियरली, निष्ठावान। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके ये इनफॉर्मल रिप्लाईज भी समाप्त हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लंबा टॉपिक चला था, इन्विटेशन भी इसमें है, रिप्लाई भी इसमें है, फॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल रिप्लाई। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और अगला टॉपिक जो है वो आपका शॉर्ट कंपोजिशन का है, आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है तर्क वितर्क। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें रिप्लाई जब आप भेजते हो तो रिप्लाई भेजते समय आपको यहां डेट लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आप डेट लिखो कि इतने तारीख को आपके पुत्र का जन्मदिन की पार्टी पर में हम आने में अनुपस्थित हैं, असमर्थ हैं, ये आपको लिखने की आवश्यकता उसमें नहीं है। केवल आप इतना ही लिख दीजिए कि हम इस पार्टी में आने में असमर्थ हैं, किसके कारण, रीजन भी लिखिए, और यदि आप उपस्थित हो रहे हैं तो आप लिख सकते हो वी आर अटेंडिंग द फंक्शन ऑन टाइम। बट इफ यू आर अनेबल टू अटेंड द फंक्शन देन यू हैव टू राइट व्हाई are you not attending the function, the reason you have to express in your letter, in your reply. Here the reason has been mentioned, COVID-19 or coronavirus. You are not attending the function due to coronavirus or due to COVID-19. You have sent or you are sending your blessings, a gift of wristwatch to the son of your friend. So my dear students, today we end our class here. प्रिय विद्यार्थियों, आज यहीं मैं आपकी क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।